आज हम फिर देखेंगे 5 क्वेश्चन ट्रिक के साथ। देखेंगे यदि किसी वस्तु को रुपए ए में बेचने पर प्राप्त लाभ उससे रुपए बी में बेचने पर उठाई हानि का n गुना हो तो हानि बराबर होती है a माइनस बी बटे n प्लस 1। ये होता है फार्मूला है। अब इसको अपन उदाहरण से समझेंगे तो बिल्कुल अपन को आसान हो जाएगा। अपन ये तो फार्मूला तो नहीं रटना है, लेकिन अपन को इसी आधार पर अपन को सूत्र बनाएंगे जब अपन देखेंगे। और एग्जाम्पल देखें, यदि किसी वस्तु को 70 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उससे 50 रुपए में बेचने पर उठाई गई हानि का n गुना यानी 4 गुना यानी 4 गुना है तो हानि बताइए। तो अपन देखेंगे यहाँ पे तो निश्चित है कि एक चीज देखे अपन कि जो वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा निश्चित है कि 70 से कम है और 50 से ज्यादा है। एक चीज समझे कि इसमें कह रहे हैं कि देखो 70 रुपए बेचने पर प्राप्त लाभ, जो लाभ हो रहा है उसे 50 रुपए में बेचने पर उठाई गई हानि का 4 गुना है। तो निश्चित है कि अपन मानेंगे कि यदि हानि 1 गुना है, 1 है, तो उसका लाभ कितना होगा? 4 होगा। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि 4 और 1 कितने हो जाते हैं? 5 हो जाते हैं। और अंतर कितना है? क्योंकि जो वस्तु है उसका मूल्य तो निश्चित है कि जैसे अपन ने माना x, यदि x मान लेते हैं तो जो 70 में से तो क्या हो जाएगा? 70 माइनस x हो जाएगा। और यहाँ पर जो हानि है वो कितनी हो जाएगी? x माइनस 50। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो अंतर है तो अंतर है यहाँ पे कितने कि 70 और 50 के बीच में जो अंतर है वो कितना आया है? 20। लेकिन जो 20 अंतर आया है वो क्या भाग है? उसके 5 गुना भाग। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं 4 प्लस 1 सो हो जाता है 5। अब अपन इसको भाग दे देंगे 5 से, तो 5 के 20। तो एक भाग का मान कितना आया? 4। तो निश्चित है कि अपन देखेंगे कि जो हानि है वो कितनी होगी? 4 रुपए। तो इस प्रकार यदि ऐसे सवाल आते हैं तो अपन को सिर्फ क्या करना है कि जब गुना वाली बात आवे तो जो सबसे अधिक मूल और हानि का मूल है इन दोनों को घटा देंगे और जो पैसे आएंगे उसको ऊपर लिखेंगे। और अब यहाँ जो गुना की बात हुई है तो यहाँ अपन इससे देखते हैं कि लाभ है 4 गुना, हानि है कितनी? 1 गुना। क्योंकि हानि का 4 गुना है तो निश्चित हानि 1 गुना है और वो लाभ कितना है? 4 गुना। तो 5 का 4 प्लस 1, इसीलिए अपन 5 का भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4। तो इसका मतलब 4 इसलिए क्योंकि जब अपन 5 का भाग देंगे 20 में तो इसका 1 भाग बन गया। तो यहाँ पे हो जाएगा लाभ हानि बराबर 4 रुपए और लाभ कितना होगा उसका? 4 चौके 16 रुपए। तो यहाँ पे अपन देखें 4 और 16 कितने होती हैं? 20। 20 हो गए, अर्थात कितने भाग बन गए? 5 भाग बन गए। इस प्रकार अपन ट्रिक से हल कर सकते हैं। तो अपन को ये ट्रिक तो याद हो जाए तो ठीक है, यदि ट्रिक ऐसी नहीं होती तो अपन को डायरेक्ट ऐसा करना है 70 माइनस 50, जो लाभ में से हानि घटा देंगे और जो उसका गुना का अंतर है उनको जोड़ देंगे। और इस प्रकार अपन जे भाग की जो इनकी पूछे, यदि अपन से पूछा जाता कि उसकी लाभ कितना है तो फिर अपन, क्योंकि लाभ का 4 गुना, 1 गुना आया 4 तो लाभ हो जाता 16। तो अपन आंसर लगाएंगे 16 में। तो अब 2 प्रकार से प्रश्न किया जा सकता है, लाभ और हानि। अब देखेंगे का अपन ट्रिक 2। यदि किसी वस्तु को x रुपए में बेचने पर y% का लाभ होता है तो z% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर होगा 100 प्लस z
बटे 100 प्लस y यहाँ पे गुणा कर देंगे x। तो यहाँ पे इस प्रकार देखें कि अपन को क्या करना है कि देखेंगे यदि किसी वस्तु को 20 रुपए में बेचने पर 5% का लाभ होता है तो 10% लाभ प्राप्त करने का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पे सीधी बात, फार्मूला याद हो या बिल्कुल ना हो तो अपन ट्रक कैसे बनाना है पहले समझे प्रश्न को। देखो यदि किसी वस्तु को 20 रुपए में बेचने पर लाभ कितना हो रहा है 5% का, तो निश्चित है कि यहाँ 5% का लाभ हो रहा है। तो जो 20 है तो निश्चित है कि अपन यहाँ पे देखेंगे कि अपन जब विक्रय मूल्य हो अपन मानते हैं कि 100% मानते हैं, तो निश्चित है कि इसको 5% लाभ पर बेचने पर तो एक कितने हो जाएगा प्रतिशत 105 के बराबर हो जाएगा 20। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि यहाँ जो लिखा है तो इसमें क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पर लिखा है 20 तो अपन यहाँ लिखेंगे 20 बटे 100 प्लस 5। तो यहाँ पे एक चीज समझें क्योंकि 100 में 5% यानी 105 का भाग देना है अपन को किसमें 20 में। तो जब अपन देखेंगे कि जब 105 का भाग दे रहे हैं 20 में तो इसका भाग बन गया 1 भाग। अब 1 भाग है, अब ये कह रहे हैं हमको कितना लाभ प्राप्त करना है 10%। तो निश्चित है कि जो 10% प्राप्त करना है तो अब कितने भाग बनाना है इस 1 भाग के 110 भाग। तो 100 में प्लस 10 यानी 110 में गुणा कर देंगे जो अपना मान आएगा। तो इस प्रकार अपना हल जो करेंगे तो आंसर आता है वो उसका विक्रय मूल्य हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखेंगे कि जब इनको हल करते हैं तो यहाँ पर जो कितना है 105 और यहाँ 110 गुणित 20, तो जब हल करेंगे तो कितना आएगा 20.95। तो अब हमको इसका जो विक्रय मूल्य है वो कितना करना पड़ेगा, इसका 20 रुपया 95 पैसा जब हम करेंगे तो हमको कितना प्रतिशत का लाभ होगा 10% का लाभ होगा। ठीक है। और यदि मान लो जो क्रय मूल्य पूछा जाता तो अपन यदि क्रय मूल्य पूछा जाता तो इसका अपन कैसे करते कि यदि ये बोलते कि यदि किसी वस्तु को 20 रुपए में बेचने पर 5% का लाभ होता है तो इसका क्रय मूल्य बताइए। तो इसको अपन क्या करते, सिंपल हो जाता कि 20 में भाग देते 100 प्लस 5 आने 105 का भाग दे देते, इसका 1 भाग बना देते, फिर यहाँ पर 100 का गुणा कर देते। तो जो मान अपना प्राप्त होता वो क्या हो जाता, इसका क्रय मूल्य हो जाता। अब यदि अपन ऐसी करें तो यहाँ इसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो अपन देखेंगे कि यहाँ लिख देंगे 20 बटे 105 गुणित यहाँ पे कर दो 100। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना मान 21 बटे यहाँ पे हो जाएगा 20। तो यहाँ 20 हो जाएगा 400 में से अब देना है अपन 21 का भाग। तो यहाँ पे कितने हो जाते 21 एकम 21। तो अब यहाँ पे अपने कितने बचते, यहाँ पे 19 बचते, फिर हो जाती 190। अब अपन को गुणा करना था फिर कितने कि 190 में भाग देना है अपन कितने का 21 का। तो अब अपन जब 21 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार। तो अपन 9 बार जब भाग देंगे तो यहाँ 190 में जब 9 बार भाग देंगे तो आ जाएगा 189। तो यहाँ बचेगा अपना कितना 1। तो यहाँ हो जाएगा अपना आंसर 19। तो अब हो जाएगा 19 रुपये है ना, और 1 बटे 21 और फिर और देंगे भाग तो जो मान आएगा अर्थात 19 रुपये से कम है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना आता 19 रुपया पॉइंट में। अब देखेंगे अपन ट्रिक नंबर 3। यदि किसी वस्तु को X रुपये में बेचने पर Y% की हानि होती है तो Z% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर होगा 100 प्लस Z
और 100 माइनस वाई गुणित एक्स। तो यहाँ पर अपन फार्मूला नहीं समझ में आता है, लेकिन जब अपन सवाल को समझ लेते हैं तो फार्मूला अपने आप बन जाता है। इसी प्रकार देखें, यदि किसी वस्तु को 80 रुपए में बेचने पर 5% की हानि होती है तो 6% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो एक चीज समझ लें कि जब अपन क्या करते हैं कि 80 रुपए में वस्तु को बेचते हैं तो निश्चित है कि जब 5% की हानि होती है तो ये कितने भाग बना, उसका 95 भाग बना। आने 95, क्योंकि अपन जानते हैं कि क्रय मूल्य होता है जो अपन कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। तो इसका मूल्य, ये वस्तु का कितना भाग बन रहा है जब बेच रहे हैं, 95। तो यहाँ पे जो अपन 5 की हानि हो रही है वो घटा देते हैं, तो यहाँ जाता है 95। तो अपन को क्या करना है, 95 का भाग देना है 80 में, 80 में देना है। सो यहाँ पर अपन को प्राप्त हो जाएगा 1 भाग। अब इनने कही है कि अपन को कितने प्राप्त की लाभ चाहिए, 6%। तो अपन जानेंगे 100 प्लस 6 यानी 106। तो यहाँ 106 में उसका गुणा कर देंगे, तो जो अपन को मान प्राप्त होगा वही उसका विक्रय मूल्य अपन को रखना पड़ेगा। तो यहाँ अपन देखेंगे इनने जो ट्रिक के अनुसार जमाया है, 100 प्लस 6 यानी लाभ और 100 माइनस हानि गुणित जो उसका मूल्य है। तो यहाँ पर अपना आंसर आ जाता है कितना, 89 रुपये 26 पैसे। आज के लिए इतने ही, आगे की चौथी ट्रिक अपन कल की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस प्रकार हम ट्रिकी सवाल बताते चलेंगे और आप समझते चलें। आपन को फार्मूला नहीं ज्यादा याद करना है, क्योंकि फार्मूला हम अधिकतर भूल जाते हैं। तो अपन को सवाल ही समझ के हल करना है। तो अपन क्या है, जब भी परीक्षा देंगे तो अपन भूलेंगे नहीं। फार्मूला हमेशा भूल जाते हैं, लेकिन जो अपन सवाल समझते हैं वो कभी नहीं भूलते। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।